I got one last ride left in me. Carter Slade. Can you keep up? Let's ride. सो गाइस, घोस्ट राइडर वर्सेस डार्क साइड, क्या लगता है गाइस कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में? घोस्ट राइडर, जिसे हम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस भी कहते हैं, जिसने थैनोस जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को कुत्ते की मौत मारा था, क्या वो डार्क साइड को एक 1-on-1 फाइट में हरा पाएगा? सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूं घोस्ट राइडर की, सो घोस्ट राइडर ये कॉस्मिक एंटिटी है जिनसे हेल का एक डीमन जेरोथोस कंट्रोल करता है। घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 25 टन्स को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन मूवीज में ये दिखाया गया है कि उसने एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था। सो इससे तो हमें ये बात पता चलती है कि घोस्ट राइडर अगर चाहे तो वो 100 टन्स को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सो घोस्ट राइडर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो घोस्ट राइडर वैसे तो 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने व्हीकल्स का यूज करता है तब वो साउंड की स्पीड में भी बहुत ही इजीली ट्रैवल कर सकता है। और एक बात तो वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर गया। घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, उसे लूसीफर की तरह असली किसी भी वेपन का इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास फायर जनरेटिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो लिमिटलेस फायर अपनी बॉडी से जनरेट कर सकता है। ऐसी फायर वॉल्स क्रिएट करेगा कि वो उसके अपोनेंट को जला के राख कर दे। लेकिन जो उसका सबसे डेडलीस्ट एबिलिटी है वो है उसका पेनिस्टियर, जिसका यूज करके वो किसी के बस आंखों में देख के उसकी सोल को बर्न कर सकता है, यानी उसकी सोल को पूरी तरीके से जला सकता है। कॉमिक्स में तो घोस्ट राइडर ने इसी एबिलिटी का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को मार दिया था। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, यानी पूरे ओमनीवर्स में वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बड़े इजीली पोर्टल्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सिर्फ अपने बिल के हिसाब से। और एक और पॉइंट, घोस्ट राइडर पूरी तरीके से एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब अगर मैं बात करूं डार्क साइड की, सो डार्क साइड डीसी यूनिवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल विलन है, एक एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग जिसके पास है गॉडली पावर्स। इसकी सारी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे उसकी सुपर गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डार्क साइड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, कॉमिक्स में कई बार तो उसे सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। डार्क साइड की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उससे प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स तो छोड़ो, गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक्स का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। डार्क साइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और इन सब के अलावा उसके पास है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन जिनको हम कहते हैं ओमेगा बीम। और यकीन मानिए ये बीम डायरेक्ट उसकी आइज से निकलती है, और यकीन मानिए गाइस ओमेगा बीम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बीइंग्स है जिसको सर्वाइव करने की एबिलिटी बस गिने चुने बीइंग्स के पास होती है। ओमेगा बीम के बस एक इम्पैक्ट से पूरा का पूरा अर्थ तबाह हो सकता है। इन सब के अलावा भी डार्क साइड की बॉडी बिल्कुल भी फैटिक टॉक्सिस को जनरेट नहीं करती, जिसकी वजह से वो एक्सटेंडेड पीरियड टाइम तक फाइट कर सकता है, इवन स्पेस में भी। के अलावा डार्क साइड काफी फुर्तीला भी है, वो लाइट की स्पीड से 4.5 टाइम मोर फास्टर है। उसके पास माइंड कंट्रोल, हिप्नोसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन, क्लोन क्रिएशन जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज है, और ऐसे बहुत सारे तरीके के पावर्स एंड एबिलिटीज है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास गॉडली पावर्स है। इसके अलावा भी डार्क साइड एक इमॉर्टल बीइंग है, हालांकि कॉमिक्स में उसे हजारों बार मरते हुए दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स और सीरीज में ये स्टेटमेंट क्लियर है कि डार्क साइड एक इमॉर्टल बीइंग है और वो 2,45,000 ईयर्स से जिंदा है। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एबिलिटीज के बारे में। आप बात करते हैं कौन जीतेगा इन्हें, बैटल बिटवीन डार्क साइड वर्सेस घोस्ट राइडर। देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, लेकिन डार्क साइड की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो घोस्ट राइडर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। सो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डार्क साइड यहाँ पे घोस्ट राइडर को बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा, लेकिन अगर बात करें डेड बैटल की, सो घोस्ट राइडर यहाँ पे डिफीट कर देगा डार्क साइड को।